हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। मैं श्रीनिकेत आप सबका स्वागत करता हूँ माय ब्लॉगिंग चैनल केम पर आर ब्लॉग्स। सो आज की वीडियो में हम एक छोटा सा सस्ता पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड अपने अपाचे 200 पर करने वाले हैं, विच इज़ द फेंडर एक्सटेंडर फॉर द फ्रंट फेंडर ऑफ द अपाचे। यू सी, ये छोटा सा ही पार्ट है, सिर्फ 50 रुपये का पार्ट है, बट अगर आपने ये पार्ट लगा दिया तो आगे जाकर आपके हज़ारों रुपए बच सकते हैं। एंड इट्स नॉट एप्लीकेबल जस्ट फॉर द अपाचे बट फॉर एनी अदर बाइक, स्पेशली लिक्विड कूल्ड बाइक्स। तो अब डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रॉपर्ली इस फेंडर एक्सटेंडर को इंस्टॉल करना है। एंड बिफोर डूइंग दैट एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है, जो अपनी अपाचे है उस पर एक प्रॉपर सीट कवर इंस्टॉल करना है। काफ़ी दिनों से सीट कवर इंस्टॉल करना पेंडिंग था, तो पहले वहाँ पे जाएंगे एंड फिर लेट्स कंटिन्यू विद द फेंडर एक्सटेंडर इंस्टॉलेशन। तो गाइस, घर से बहुत दूर नहीं है ये शॉप, साई नया मिला है एक्चुअली, तो मैंने मोटो व्लॉग किया नहीं। एनीवे, सो ये जो फैब्रिक है अकॉर्डिंग टू हिम इट्स प्रीटी ड्यूरेबल। द राइडर सीट इज़ डन, पूरा कस्टम काम है। एंड मैंने एडिशनल फोम जो है वो इसमें डाला नहीं है, क्योंकि मुझे एक स्टॉक सीट जो है उसे पहले एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि जल्द ही एक थोड़ी लॉन्गर राइड अपने अपाचे पे हम करने वाले हैं। अब पिलियन सीट का काम शुरू है। Back at the parking, finally done with the seat cover installation. So now let's start the main topic of this video, which is installing the fender extender on the front fender of the Apache 200. When you're dealing with any complex mechanical or complex electronic object, आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। Why am I saying this? उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। About the front fender extender, आपने ऑब्जर्व करा होगा कि कोई भी प्रीमियम कम्यूटर और स्पोर्टी बाइक अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपका जो फ्रंट फेंडर आता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसी प्रॉपर्ली व्हील को कवर नहीं करता है। तो अगर आप ऑफ रोडिंग करेंगे या थोड़ा भी अगर रास्ता ख़राब हो, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून, तो सारा जो गंक है, सारा जो डर्ट है, वो सारा उड़कर बेली पैन को और इंजन को बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि आपको बहुत ध्यान रखना है इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर। देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, राइट, मडगार्ड। ये अगर प्रॉपर्ली आपने डिज़ाइन नहीं किया तो उससे और कई चीज़ें अफेक्ट हो सकती है। द थिंग इज़, मेरी बाइक जो है दिस इज़ ए ऑयल एंड एयर कूल्ड बाइक, राइट। तो इसका इंजन एक्चुअली कूल कैसे होता है? तो फर्स्ट थिंग इज़ इट्स प्राइमरीली एन एयर कूल्ड बाइक, राइट। ये जो ऑयल कूलर है इट इज़ जस्ट एज एन एडिशनल कूलिंग एक्सेसरी, वी कैन कॉल इट। मेजॉरिटी ऑफ द कूलिंग जो है वो होती है when the air passes through the engine, around the engine and passes through these fins. तो ये फिन्स से जब एयर पास होती है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से इंजन कूल होता है। और जो ऑयल कूलर है वो सिर्फ इंजन के ऑयल को ठंडा करता है, इंजन को ठंडा नहीं करता है। दैट इज़ वेरी क्लियर। अब दिस इज़ एन एयर कूल्ड इंजन, तो आप ही इमेजिन करिए कि अगर इस पर गंदगी आ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंक, ज़्यादा डर्ट आ गया, इस पर कीचड़ आ गया, तो एयर जो है वो इसके सरफेस को, जो मेटल सरफेस है, उसे हिट नहीं कर पाएगा एंड द इंजन विल नॉट कूल एज इफेक्टिवली, एज एफिशिएंटली। एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर लिक्विड कूल्ड बाइक, बी इट द R15 और द MT और एनी अदर NS फॉर इंस्टेंस, तो उसमें ये एयर कूलिंग नहीं होता है, उसमें रेडिएटर होता है, दैट इज़ लिक्विड कूलिंग, राइट। तो उसमें यहाँ पर एक बड़ा रेडिएटर आता है, आई मीन कंपेयर टू दिस वन एक काफ़ी बड़ा रेडिएटर आता है। उन बाइक्स में भी मैंने देखा है कि सामने का फेंडर बहुत शॉर्ट होता है, उस पर गंक आ जाता है, एंड बिकॉज द रेडिएटर इजंट एबल टू कूल द इंजन प्रॉपर्ली, इंजन हीट हो सकता है और बाद में डैमेज हो सकता है। तो मैंने इसीलिए थंबनेल में ये डाला है कि एक सस्ता पार्ट जैसे कि ये छोटा सा फेंडर एक्सटेंडर आगे जाके आपके इंजन के डैमेज को बचा सकता है, एंड दैट इज़ ट्रू, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। सो टॉकिंग अबाउट टुडेज पार्ट विच वी आर गोना इंस्टॉल ऑन द बाइक, इट इज़ दिस वन। आप पार्ट नंबर देख सकते हैं।
It is the fender extender, the front fender extender of the Pulsar NS200. And believe me, it is very, very affordable. Especially being a Bajaj part, it just cost me ₹48. मैंने बाकी भी ब्रांड्स के जो ये पार्ट है, सेम पार्ट बेसिकली मैंने देखे, ऑनलाइन भी देखा और ऑफलाइन सर्विस सेंटर्स विजिट भी करे, दो दे वर कॉस्टिंग नियरली ₹400 और इवन द रॉयल एनफील्ड वन कॉस्ट ₹900 जस्ट फॉर दिस सिंपल प्लास्टिक पार्ट. बट बजाज बीइंग बजाज, दे आर वेरी वेल नोन फॉर एपिक प्राइसिंग ऑन द आफ्टर मार्केट, आई एम सॉरी द OEM रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स. तो मैंने NS200 का ये जो फेंडर एक्सटेंडर है ये फाइनली परचेस किया. And today we are going to install it like this, so that ये जो front mudguard आप देख रहे हैं, जो फेंडर, ये थोड़ा और एक्सटेंड हो सके और एटलीस्ट जो इंजन कंपोनेंट्स है और जो ऑयल कूलर है उस पर गंदगी ना जाए. क्योंकि हम बेली पैन गंदी होना अफोर्ड कर सकते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड गेटिंग द इंजन एंड द ऑयल कूलर गेटिंग डर्टी अगेन एंड अगेन. Now the thing is, Apache 164V और 204V में ये जो फेंडर का क्लियरेंस है, द क्लियरेंस बिटवीन द फ्रंट टायर एंड द फेंडर, ये बहुत कम है. सो यहाँ पर उन्होंने 1, 2 एंड 3 यहाँ पर उन्होंने स्क्रूज के लिए होल्स दिए. बट वी कैन नॉट इंस्टॉल दिस फेंडर यूजिंग दोज बोल्ट्स, क्योंकि यहाँ पर इतना कम क्लियरेंस है कि अगर हम बोल्ट लगाएंगे तो डिब्री में गेट स्टक इनसाइड, और अगर ये फेंडर लूज हो गया तो ये टायर में अटक सकता है. सो व्हाट विल डू इज़ we'll be installing this fender from the outside. हम इसे जो 3M टेप आती है तो 3M टेप के साथ स्टिक करेंगे. The 3M टेप बंडल कॉस्ट अराउंड ₹150 ऑन Amazon currently. बट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ना भूले कि आपको जो 3M टेप है उसे इंस्टॉल करने से पहले इस फेंडर को ठीक से एक अच्छे माइक्रोफाइबर या क्लीन क्लोथ से साफ़ कर लेना है. एंड मेक श्योर कि इस पर कोई भी जो पॉलिश होता है, जो सर्विसिंग वाले बंदे हैं पॉलिश लगाते हैं इन प्लास्टिक्स पर, तो वो पॉलिश उसमें बिल्कुल नहीं चाहिए. अदरवाइज द 3M वोंट स्टिक प्रॉपर्ली और वो चलते गाड़ी में गिर जाएगा, विच इज़ वेरी डेंजरस. एंड वन मोर पॉइंट, आपने ये देखा होगा, दिस इज़ द बॉटम, द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बाइक. द ग्राउंड क्लियरेंस इज 180 मिलीमीटर्स. सो इसके नीचे और ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं करने वाले इस एक्सटेंडर को, ड्यू टू ऑब्वियस रीजन ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है. एंड इट डज अफेक्ट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ द बाइक. आपको लगेगा ये कुछ भी बोल रहा है, बट नहीं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एनीवेज, लेट्स स्टॉप टॉकिंग एंड इंस्टॉल इट फाइनली. मैंने 3M टेप जो है इंस्टॉल कर लिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पर मैंने निकाल लिया है. इट इज़ अ बिग टास्क एक्चुअली. एंड नाउ लेट्स इंस्टॉल द एक्सटेंडर वेरी केयरफुली, क्योंकि एक बार अगर आपने ये 3M लगा दी तो ये इजीली निकलता नहीं है. So that's it guys, and trust me, पूरे बाइक का लुक बदल जाता है. बट नाउ होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, ये इंजन को गंदा नहीं करेगा. एंड इट्स ओके इफ द बेली पैन गेट्स डर्टी, वो क्लीन हो सकता है. सो दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड गाइस. एक छोटा सा सस्ता बट वेरी इंपॉर्टेंट मॉड फाइनली बाइक पर हो चुका है. सो इफ यू वांट टू सी योर बाइक क्लीन एंड हेल्दी, योर इंजन हेल्दी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, don't forget to do this modification to your bike, irrespective of the model, irrespective of the capacity of your bike. So अगला जो vlog है वो बहुत जल्दी आने वाला है, लिटरली 1-2 दिन बाद ही आएगा, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर अ लॉन्गर राइड. अगले vlog में आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट राइड है वो कहाँ पर होने वाली है, एंड ऑल्सो इसका जो परफॉर्मेंस है, ये हाउ इज इट परफॉर्मिंग, आई विल अपडेट दैट इन द अपकमिंग वीडियो. So that's pretty much it from my side. Thank you so much for watching. Have a positive attitude and a negative report. Bye bye.